हेलो एंड वेलकम टू भटनेर आईएएस। भटनेर आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम इस इन्फॉर्मेशन में आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि यूपीएससी यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुकी है और पूछती रहती है। हमेशा यूपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक ही है ये, तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। ये है दैट इज यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज लिस्ट। ठीक है, अब आप बोलोगे कि हमने टेंजिबल भी सुना है, इंटेंजिबल भी सुना है, तो वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। टेंजिबल क्या होता है? जिसको आप हाथ लगा सकते हैं, जिसको आप फील कर सकते हैं हाथ लगा के। ठीक है, मूर्त जैसे होती है। और इनटेंजिबल होता है जिनको आप सिर्फ सुन सकते हो, देख सकते हो, मतलब फील कर सकते हो देखने से, ऐसे हाथ टच नहीं लगा सकते जिनको। ठीक है, तो उनको बोलते हैं अमूर्त। ठीक है, तो इंटेंजिबल लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इंटेंजिबल लिस्ट के बारे में। ये न्यूज में है क्योंकि इस बार जो है वो हमारे पास 14 जो है वो हमारी लिस्ट में 14 जो चीजें हैं वो शामिल है। ठीक है, यूनेस्को इंटेंजिबल लिस्ट में कितनी चीजें शामिल है हमारे पास जो है वो 14 चीजें जो है वो शामिल है। ठीक है, आज जो है हम पढ़ने जा रहे हैं कि न्यूज में क्यों है ये, और आपके लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। न्यूज में इसलिए है क्योंकि गरबा जो है, गरबा डांस आप जानते हैं, दुर्गा जब नवरात्रि चल रहे हैं तो गुजरात का फेमस डांस है गरबा, उसको जो है वो इस लिस्ट में लेने की बात की है। ठीक है, तो इसलिए ये न्यूज में है। लास्ट ईयर दुर्गा पूजा को लिया गया था, तो इस बार सोच रहे हैं कि गरबा को भी ले लिया जाए, दैट इज वाई इट इज इन न्यूज। ठीक है, अब ये जो है हमारे पास इंटेंजिबल कल्चर जो होते हैं वो क्या चीजें होती हैं? देखो, ये कुछ भी हो सकता है। ओरल ट्रेडिशन हो सकता है कि बोल के आप कुछ बता रहे हो, कहानियां सुना रहे हो, कुछ परफॉर्म कर रहे हो, डांस कर रहे हो। आप कोई आप बोल सकते हो कि आपके अंदर कोई कला है, जैसे कुछ बजाने की या शो करने की। तो वो सारी चीजें जिनको आपके अंदर खुद व खुद हैं और वो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, उनको क्या बोलते हैं? इंटेंजिबल। तो इंटेंजिबल लिस्ट में जो है वो कुछ भी आ सकता है। यहाँ पे देखो, नॉलेज है, फेस्टिव इवेंट्स है, फेस्टिवल आ सकते हैं। ठीक है, नेचर आ सकती है, यूनिवर्स आ सकती है। तो ये सारी चीजें जो है वो किस में आती हैं? इंटेंजिबल लिस्ट में आती है। हमारे इंडिया में जो है वो 14 इंटेंजिबल्स वो है, हमारे पास लिस्ट है। 14 इंटेंजिबल चीजें हैं हमारे पास जो हमारी इस लिस्ट में आती हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, ये रही हमारे पास लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज जो है इंडिया के। ये रहे बुद्धिस्ट चैंटिंग, कालबेलिया। ये मैं आपको एक एक करके सबको सबकी पिक्चर्स दिखाती हूँ और सबको एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको याद रह जाए कि क्या है। ये देखिए, दिस इज कुडियट्टम। कुडियट्टम जो है दैट इज केरला का है। ये एक परफॉर्मेंस होती है हमारे पास, संस्कृत ड्रामा डांस परफॉर्मेंस होती है, जिसमें जो है आप बोल सकते हो कि भगवान जी की ही बातें की जाती हैं। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे होते हैं, आपने बहुत बार देखा होगा। तो ये केरला का है कुडियट्टम, ये आपको याद रखना है। ये आता है हमारे पास हेरिटेज, उसमें हमारे पास टेंजेबल हेरिटेज में आता है। नेक्स्ट ईयर मुदियट्टू, ये भी केरला का है। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम केरला। यहाँ पे जो है वो काली माता जो है वो राक्षस को मारते हुए नजर आएंगे आपको, तो दैट इज ऑल्सो फ्रॉम केरला, दैट इज मुदियट्टू। एक हमारे पास हो गया, हमने जो देखा दैट इज योर कुडियट्टम एंड दिस इज मुदियट्टू। ठीक है, नेक्स्ट इज योर वेदास चैंटिंग, मतलब वेदास के जो मंत्रोच्चारण होता है, दिस इज ऑल्सो कम्स इन द इंटेंजिबल हेरिटेज। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है दैट इज रमन। रमन जो है ये उत्तराखंड में मनाया जाता है, एक फेस्टिवल है। ठीक है, और ये कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में। हमेशा अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। और इसमें क्या होता है कि अलग अलग तरह के लोग ड्रामा शो करते हैं, भगवान जी के रामायण से कुछ या महाभारत से कुछ चीजें लेके उनको शो किया जाता है। ठीक है, तो ये दैट इज रमन। रमन इज द, आई थिंक मैं सही प्रोनाउंसिएट कर रही हूँ इसको, रमन। ठीक है, नेक्स्ट इज योर कालबेलिया। कालबेलिया डांस है राजस्थान का, और यहाँ पे देखिए आप कोबरा डांस भी बोला जाता है इसको। ये काले कपड़े पहन के जो है वो डांस करती हैं, लेडीज डांस कर रही हैं यहाँ पे, तो ये दैट इज कालबेलिया डांस। यहाँ देखो, इन्होंने जो लोग नीचे बैठे हैं इन्होंने बीन पकड़ी है, जैसे कि सांप जैसे नाचता है वैसा। ठीक है, नेक्स्ट इज योर दैट इज योर छाओ डांस। छाओ डांस एक पर्टिकुलर स्टेट का नहीं है, ईस्टर्न का बोल सकते हो आप, उड़ीसा झारखंड सारी जगहों में है फैला हुआ। तो ये पर्टिकुलर एक स्टेट का नहीं है, ईस्टर्न इंडिया का है। और ये मुखोटा डांस भी होता है। इसमें मुखोटे देखो जो पहने हुए हैं इन्होंने, ये पहन के महाभारत और रामायण के जो है वो सीन क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज योर बुद्धिस्ट चांटिंग। ठीक है, लद्दाख में जो है बुद्धिस्ट लोग जो है वो मतलब अपने
बुद्धिस्ट जो उनका ट्रेडिशन है, उनके टेक्स्ट जो है उनको चैंट करते हैं, जोर से बोला जाता है, ऐसे बाजे गाजे लेके वो चलते हैं। तो इसको भी जो है वो हमारे पास इंटेंजिबल हेरिटेज में लिया गया है। नेक्स्ट ये संकीर्तना। संकीर्तना इज अ कीर्तन जो कि गोविंद जी का होता है, मतलब भगवान जी का होता है। वैष्णवेट करते हैं, मणिपुर के लोग हैं जो विष्णु भगवान जी को मानते हैं, कृष्ण का गोविंद का जो है वो क्या करते हैं, कीर्तन करते हैं, दैट इज संकीर्तना। ठीक है। नेक्स्ट इज योर कुंभ मेला। कुंभ मेला तो आपने बहुत बार मतलब न्यूज में भी रहता है, बहुत सुना है, बहुत फेमस है। तो ये हर बार जो है वो मतलब 12 वर्ष के बाद आता है, और 12 वर्ष के बाद भी जो है वो अलग अलग जगहों पे जो है, जैसे 4 मेन जो हमारे कुंभ है वहां पे होता है। ठीक है, दैट इज कुंभ मेला। नेक्स्ट इज योर नवरोज। नवरोज जो है वो एक पारसी, आप बोल सकते हो पारसी, जोरास्ट्रियन और मुस्लिम्स का जो है वो न्यू ईयर होता है। ठीक है, शिया और सुन्नी दोनों ही मनाते हैं इसको, और ये हमेशा 21 मार्च को जो है एवरी ईयर आता है, नवरोज। ठीक है, आपके लिए ये क्वेश्चन है कि नवरोज जो है वो किसने शुरू किया था मनाने हिस्ट्री में। ठीक है। नेक्स्ट इज योर योगा। योगा आपको पता है हिंदुस्तान की पहचान है योगा, तो इन योगा जो है वो भी एक हमारा इंटेंजिबल हेरिटेज है, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी संस्कृति को रिप्रेजेंट करता है योगा। ठीक है। नेक्स्ट इज योर ये क्राफ्ट है जो यूटेंसिल्स बनाने का एक इनका अपना तरीका होता है, ये मतलब पीट पीट के हथौड़े से जो है वो इनको बनाते हैं, बर्तनों को बनाते हैं। पीतल के और तांबे के बर्तन जो है ये पंजाब में बनाए जाते हैं, ये भी हमारा इंटेंजिबल हेरिटेज है। ठीक है। नेक्स्ट इज योर दुर्गा पूजा। ये लास्ट ईयर ही जो है वो शामिल हुआ है, 14 हो गए हैं अब, दैट इज दुर्गा पूजा। ये कहाँ की है, कोलकाता की है, बहुत फेमस है, तो ये भी इंटेंजिबल हेरिटेज में आते हैं। ठीक है। तो अभी ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि गरबा को भी नॉमिनेट किया गया है इंडिया की तरफ से कि गरबा को भी एंटर किया जाए। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आप एक बार इसको दोबारा से देखिए वीडियो को, ताकि आपको लर्न हो जाए, कहीं से भी आपका कुछ छूटे नहीं। ठीक है। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। थैंक यू सो मच।